हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप डायरेक्टली बिना इंस्टीट्यूट के ट्रिपल सी कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसे करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो इसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए, वहाँ पर आपको 3 महीने का कोर्स करा जाएगा। कोर्स में आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे। देन उसके बाद 2 महीने कंप्लीट होने के बाद लास्ट मंथ जब आपका रह जाता है तो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। देन उसके नेक्स्ट मंथ आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद अगर आप पास होते हैं तो आप ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट, जिसमें आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको घर पर ही तैयारी करनी होगी, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट के माध्यम से कीजिए, चाहे आप किसी बुक को मंगाकर ट्रिपल सी की तैयारी कीजिए। ट्रिपल सी एग्जाम देने के बाद जब आप ट्रिपल सी को पास कर लेते हैं, देन उसके बाद आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट मंथ अपना सर्टिफिकेट को ऑनलाइन घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरा प्रोसेस उनके लिए है जो डायरेक्टली ट्रिपल सी करना चाहते हैं। पहला तरीका उन लोगों के लिए जो बेसिकली सारी चीज़ों को सीखकर ट्रिपल सी को करना चाहते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है कंप्यूटर की ऑलरेडी, तो आप डायरेक्ट ट्रिपल सी कर सकते हैं। भाई अगर आपको कंप्यूटर के ABCD के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट से ट्रिपल सी को कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ट्रिपल सी करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। ऑनलाइन ट्रिपल सी करने की बात करें तो यहाँ पर आप जिस भी मंथ अप्लाई करते हैं, ट्रिपल सी के जो फॉर्म है हर महीने लास्ट डेट तक चलते रहते हैं। तो जैसे अभी मंथ चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल की 30 तारीख तक हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारा मई मंथ का गैप दिया जाएगा, जून मंथ में हमारा एग्जाम हो जाएगा। वहीं हम मई में किसी भी डेट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जून का गैप दिया जाएगा, देन जुलाई में पेपर हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस महीने में आप अप्लाई करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ गैप देकर उसके नेक्स्ट मंथ में एग्जाम करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रिपल सी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ट्रिपल सी ऑनलाइन अप्लाई करने की फीस जो है मात्र 590 रुपये है। चलिए अब अपनी ट्रिपल सी अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस को सीखते हैं, देन आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रिपल सी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है और आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। पहला यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद नीलिट। तो पहले से आपने अगर नीलिट के किसी और कोर्स के लिए आवेदन किया और उसका रेफरेंस नंबर आपके पास होता है तो यस करके उसका नंबर दर्ज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो रहने देंगे। उसके बाद क्या आपने पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है? तो अगर आपने पहले ट्रिपल सी आवेदन किया था और आप उसमें फेल हो गए तो दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर यस करके आपको उसकी डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर आपका जो पूरी डिटेल्स है ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगी। तो फिलहाल हम फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हैं तो इसे नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का नीचे फुल नाम दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर श्रीमती कुमारी जो भी होता है वो सिलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेंट अपने हिसाब से। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट का नाम होता है वो फुल नाम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। जो भी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। केयर ऑफ में यहाँ पर आपको माता पिता की डिटेल्स देनी है। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो यहाँ पर आप गार्जियंस की डिटेल्स भी दे सकते हैं। तो जो भी होता है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नाम भर देना है, नीचे यहाँ पर मदर का नाम भर देना है। जो जेंडर है आपने ऊपर जो स्टेटस सिलेक्ट किया श्रीमती कुमारी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जेंडर आपका ऑटो फिल हो जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है। तो कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो जो भी कैटेगरी होती है जनरल, OBC, SC, ST, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से आप ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई और काम करते हैं तो यहाँ पर आप अन्य को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप डिसेबल होते हैं तो येस करेंगे और उसकी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो रहने देंगे। अगर यहाँ पर आपने जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट किया तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट होता है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो रहने देंगे। फ़ोन विद STD कोड में यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। मोबाइल नंबर में जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है फुल मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। नीचे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दर्ज कर देनी है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी वो होती है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपका मोहल्ला या कॉलोनी जो भी लगता है उसे फिल कर देंगे। सेकंड लाइन में यहाँ पर आपका विलेज या फिर सिटी का जो भी नाम होता है वो यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शनल है, अगर आपका एड्रेस ज़्यादा लंबा होता है तो थर्ड लाइन को भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ लाइन में आप अपनी सिटी का नाम भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ में अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, सिक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड सेवन्थ स्टेप में आपको अपना
पिन कोड दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है, आपने क्या हायर क्वालिफ़िकेशन अचीव की है, ग्रेजुएशन किया, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, 10th 12th। हमारे केस में ग्रेजुएशन है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो भी होता है आपके हिसाब से वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपने हायर एजुकेशन की है उसकी लास्ट पासिंग ईयर क्या थी, तो पासिंग ईयर दर्ज कर देंगे। उसके बाद किसके रूप में आवेदन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट। मोस्टली केसेस में आप डायरेक्ट ही कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सिलेक्ट रहने देंगे। किस परीक्षा के लिए आवेदन किया, तो यहाँ पर एवरी मंथ एग्जाम साइकिल को सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट मंथ परीक्षा होने वाली है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम अप्रैल में फॉर्म भर रहे हैं तो हमारी जून में परीक्षा हो जाएगी, तो जून 2024 को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही हमारी जो फ़ीस है वो यहाँ पर आ जाएगी। कितनी फ़ीस जानी है, तो हमारे 590 रुपये फ़ीस आ रही है, इसका हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। उसके बाद अब हमें 2 सेंटर को सिलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस भी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड में भी हम अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे और नियरेस्ट दूसरी सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2 सेंटर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार नंबर आपको दर्ज कर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसमें आपको पहले फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं। थर्ड में यहाँ पर लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है। साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़ोटो का साइज 5 KB से 50 KB के बीच रहेगा। वहीं यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का साइज जो 5 से 20 KB के बीच रहेगा। DPI की बात करें तो 96 से 200 के बीच रहेगी, तो DPI यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी यहाँ पर जो साइज़ दिया गया है फ़ोटो का 132 बाई 170 और बाकी सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का जो साइज़ दिया गया है 170 बाई 132। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट को आपको रिसाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें आपको नॉर्मली क्रॉप कर लेना है, जैसे आप करते हैं। तो क्रॉप करके तीनों डॉक्यूमेंट को आपको इजीली सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपके तीनों डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है। तो सबसे पहले हमने फोटो पर राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता तो डायरेक्टली आप अपने फ़ोटो को MS पेंट में ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्सल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में आप भर देंगे 132। नीचे मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो दिया गया है, इसे कर देंगे अनटिक यहाँ पर, और वर्टिकल में भर देंगे यहाँ पर 170। उसके बाद ओके करेंगे और अपने फ़ोटो को सेव कर लेंगे। फ़ोटो हमारा रिसाइज हो चुका है। सेम तरीके से हमें अपने थंब इम्प्रेशन को रिसाइज करना है, तो यहाँ पर हमने एडिट करके उसे भी ओपन कर लिया MS फोटोशॉप में। रिसाइज पर क्लिक किया, पिक्सल्स पर क्लिक किया, एक्सपेक्ट रेशियो को अनटिक कर दिया। उसके बाद इसका जो साइज करेंगे उसका रिवर्स करेंगे फ़ोटो का, तो यहाँ पर इसका साइज कर देंगे 170 बाई 132। उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेम तरीके से हमने अपने सिग्नेचर के साइज को भी चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर सिग्नेचर साइज को भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो एक बार में ही आ गया, फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद यहाँ पर सेम तरीके से हमें अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है एंड अपने फिंगरप्रिंट को भी सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है एक बार में परफेक्टली अपलोड हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है, तो यहाँ पर आप जो भी कैप्चा आता है उसे भर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है और एक बार अपनी सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना है। सारी डिटेल्स अगर आपकी ठीक होती है तो नीचे आप आना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा, तो इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद एक बार अपने फॉर्म को पूरा ध्यान से चेक कर लेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर बैक पर क्लिक करके आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका सब कुछ ठीक है तो नीचे यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अब इसका पेमेंट करना होगा, तो हमारे यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी, इसका डिमांड नोट भी आ जाएगा। अब इसके अंतिम भुगतान की तिथि जो है 30 अप्रैल रहेगी, यानी कि जो भी मंथ होता है उसकी लास्ट तारीख पेमेंट की रहती है हमारी। तो यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप CSC से पेमेंट कर सकते हैं, NEFT RTGS से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर पेमेंट के कई ऑप्शंस मिलेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हमें यहाँ पर QR कोड से पेमेंट करना है, तो हमने QR कोड सिलेक्ट किया। उसके बाद भीम UPI को सिलेक्ट करके
मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाएगा जिसे हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन करके अपनी 590 रुपये की फ़ीस का भुगतान कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सफलतापूर्वक होता है वैसे ही यहाँ पर आप दोबारा से इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी पेमेंट रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी जो कि आपका पेमेंट जो है सफलतापूर्वक भुगतान हो चुका है। अब चाहें तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए आप होम वेबसाइट पर ही वापस आ जाएंगे। होम वेबसाइट पर वापस आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप CCC को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फील्ड फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो हमारा एप्लीकेशन नंबर था स्टार्टिंग का जिसमें हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे कैप्चा को भर के व्यू पर क्लिक कर देंगे। व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप खुद का कर रहे हैं फॉर्म तो इसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं। वहीं अगर आप किसी कस्टमर वगैरह का करते हैं तो इसका प्रिंट आउट कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आप इस तरीके से CCC के लिए अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको अपना फॉर्म का प्रिंट आउट रख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जून मंथ में आपके ईमेल पर या फिर आपके SMS के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड के लिए सूचित किया जाएगा और आपको समय समय पर चेक भी करते रहना है। जैसे ही जून मंथ लगेगा आपको फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में आपका एग्जाम होगा तो आपको अपने एडमिट कार्ड को चेक करते रहना है। सेम वेबसाइट से ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। जो भी सेंटर आता है उस सेंटर में जाकर आप अपना एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उस रिजल्ट में अगर आप पास होते तो नेक्स्ट मंथ आप उसका सर्टिफिकेट घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप CCC घर बैठे करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक बेस्ट बुक का लिंक बायो में दे दिया है, वहां पर जाकर आप बुक को चेकआउट कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे से अपने CCC की तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे ही CCC को पास कर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक का चेकआउट करना ना भूलें।